तो हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट द फॉलोइंग देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि CH3 CH2 आपके पास ये दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे ड्राई ईथर नहीं, ड्राई एसीटोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिंकल स्टील रिएक्शन से लिया गया। फिंकल स्टील रिएक्शन का रिएजेंट है सोडियम आयोडाइड। ठीक है। तो सिंपली आपको क्या देगा यहाँ पे? सिंपली आपको प्रोडक्ट क्या देगा? CH3, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे I आ जाएगा और प्लस में NaCl आपका बाहर में चला जाएगा। NaCl आपका बाहर चला जाएगा। ठीक है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इसे, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते हो। इग्नोर करोगे तो 3 मार्क्स गवा बैठोगे। कह रहे कि यहाँ पे दूसरा है, दूसरा रिएक्शन है कि CH3 CH2 Br दिया गया। ठीक है। तो सिंपली यदि आपको रिएक्शन नहीं आ रहा है, सपोज आपको रिएक्शन आता ही नहीं कि कौन सा रिएक्शन है, तो आप पोलैरिटी जानते हो ना भाई, पोलैरिटी प्लस माइनस करने जानते हो कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे आप वही यूज कर सकते हो कि आपका Na हो जाता है प्लस में और OH जो होता है माइनस में होता है। ठीक है। और ब्रोमीन आपका माइनस में होता है और ये आपका प्लस में होता है। ठीक है। तो सिंपली क्या होगा यहाँ पे? नेगेटिव साइन जो होगा, नेगेटिव पार्ट वाला जो होगा पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव जो होगा नेगेटिव के पास जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वो CH3, ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH बचेगा और OH बचेगा प्लस में आपका NaBr बाहर चला जाएगा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद कर लोगे। नेक्स्ट है आपका कि CH3 CH2 Br दिया, केसीन के साथ दिया। वही है भाई, KCN है, मतलब क्या? वही साइनाइड यहाँ पे अटैच हो जाएगा सिंपली आके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH2 यहाँ पे CN, यहाँ पे CN प्लस यहाँ पे क्या? KBr, यहाँ पे क्या जाएगा बाहर? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड आपका बाहर जाएगा। आपका ये आप क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत? अगला रिएक्शन है C6H5Br। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ये आपका ड्राई ईथर है। जहाँ भी ड्राई ईथर मिले आपको समझ आना, उर्ज रिएक्शन है। क्या है? उर्ज रिएक्शन है। ठीक है। उर्ज कौन सा रिएक्शन? उर्ज फीटिंग है या कौन सा रिएक्शन है? तो ये आपका ये उर्ज फीटिंग रिएक्शन है। ठीक है। उर्ज फीटिंग रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप हो, यहाँ पे दिया आपके पास एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों दिया है। ठीक है। किस प्रकार से दिया है देखो, यहाँ पे आपका ये आपका Br है, ये आपका क्या है? Br है। ठीक है। और यहाँ पे Br, यहाँ पे मैंने सपोज लिखा, यहाँ पे Br लिखा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा? तो CH3 लिखा, CH3 लिखा। ठीक है। प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na लिखा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na लिखा। ठीक है। आपका Br टूटेगा और ये 2 मॉलिक्यूल को लेके भाग जाएगा। ठीक है। और ये पार्ट जो होगा आपका डायरेक्टली अटैच होगा किससे जाके? ब्रो इससे। ठीक है, बेंजीन से। ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ पे आपके पास टॉलिन बचेगा। सिंपली आपके पास क्या बचेगा भाई? टॉलिन बचेगा। क्या बचेगा? टॉलिन आपके पास बचेगा। टॉलिन आपके पास CH3 वाला बचेगा। ठीक है। मिथाइल बेंजीन इसको भी बोलते हैं। टॉलिन आपके पास बचेगा। ठीक है। अगला की OH है, फिनॉल है। फिनॉल को 3Br के साथ ऐड करवाते हो वाटर के प्रेजेंस में, तो ये बहुत फेमस रिएक्शन है और कहीं ना कहीं आ सकता है, आ नहीं सकता है, 100% कन्फर्म कर लो ये आएगा। ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है? सिंपली आपके पास क्या बनता है देखना, आपके पास क्या बनेगा? तो 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है। यहाँ पे OH रहेगा, 2 नंबर पे आएगा एक ब्रोमीन, 2 है ना, 4 2 4 और 6, 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपको देखने को मिलेगा। यही आपका प्रोडक्ट होगा 5 नंबर रिएक्शन का। ठीक है। 6 में है कि एनिलीन है, आपके पास एनिलीन है। एनिलीन को रिएक्ट करवाते हो CHCl3 और KOH के साथ, तो आप जानते हो कि ये कौन सा रिएक्शन है? जल्दी बताओ। तो ये आपका है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल, है ना, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें कि जब हम प्राइमरी एमीन को रिएक्ट करते हैं, जब हम प्राइमरी एमीन को रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में? तो CHCl3 प्लस के ओ एच के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है? आइसोसाइनाइड देता है। ठीक है। आइसोसाइनाइड देता है। प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि N2Cl, बेंजीन के ऊपर N2Cl मतलब BDC है आपका, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ठीक है। जब इसको फिनॉल में, जब इसे, है ना, आप क्या किस में डालते हो? तो इथेनॉल में डालते हो, मतलब शराब में डालते हो, है ना। सिंपली आप समझ लेते हो कि दारू में डालते हो। ठीक हो इसको। ठीक है। BDC को जब आप शराब में डालते हो, है ना, इथेनॉल में डालते हो, तो क्या देगा आपको? सिंपली आपको बेंजीन दे देता है। क्या देता है?
बेंजीन दे देता है, बेंजीन देता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है बेंजीन C6H6 है और CH3CHO आपका बाहर जाता है ना। एसिटल्डिहाइड आपका बाहर जाता है, HCl प्लस N2 भी बाहर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि C2H5 है, C2H5 है, ठीक है। NH2 है आपके पास, HONO है, ठीक है, होनो, ठीक है। होनो अपने रिएक्शन पढ़ के रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपली कैसे बनता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका NH2 है, NH2 है, ठीक है। ये आपका N, यहाँ पे H है, यहाँ पे H इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो H है, ठीक है। यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, ठीक है। और भाई यहाँ पे NO है, ठीक है, NO है, इस यही तो है। तो यहाँ पर देखो H2O बाहर जाएगा, H2O बाहर जाएगा और ये वाला पार्ट आपका डायरेक्टली अटैच होगा इससे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे C2H5, देखो यहाँ पे C2H5, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या मैंने छाप दिया, C2, अच्छा C2H5 है ना, फिनॉल नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट C2H5 है। देखो CH3CH2 यहाँ पे NH2 है, अच्छा CH3CH2 मैंने नीचे छाप दिया, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे H है, यहाँ भी आपका H है, ठीक है। आप इसको रिलेट करवाते हैं इसके साथ, तो मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखा, ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन को लिखा, ठीक है, नाइट्रोजन को लिखा, फिर यहाँ पे H को लिखा, फिर यहाँ पे O को लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 आपका बाहर जाएगा और ये वाला पार्ट आपका डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो C2H5 OH आपका बनेगा यहाँ पे फिनॉल, ठीक है, सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल बनेगा यहाँ पे। याद रखोगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटोफिनॉन बन रहा है मेरे पास, एसीटो, इसका नाम क्या है, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन नाम है इसका, एसीटोफिनॉन नाम है। कैसे बनेगा तो देखना, हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक कार्बन के पास एक ना एक हाइड्रोजन होता है बेंजीन में। तो यहाँ पे HCl निकलेगा, HCl निकलेगा और ये वाला टर्म्स सीधा जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा आपके पास, एसीटोफिनॉन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका SOCl2। सबसे पहले बेंजीन को आप रिएक्ट करवाओगे SOCl2 से, SOCl2 से रिएक्ट जब करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन आपके पास बनेगा। अब जब क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हो प्लेटिनम और, है ना, प्लेटिनम और BaSO4 बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में, तो बेरियम सल्फेट किसका रिएजेंट है बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा, रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिएक्शन है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, लाजवाब रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है आपका एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, देखो सिंपली, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका CH3COONA, ठीक है, CH3COONA है आपका। जब इसको हम, है ना, NaOH और CO के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मेरे पास सिंपली क्या आएगा, ये आपका हाइड्रोजन जो होगा इसके पास चला जाएगा और CH4 आपका मीथेन दे देगा और Na2CO3 आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका, है ना, यही आपका बनने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला रिएक्शन है CH3CHO, एसीटोफिनॉन है, ठीक है। एसीटोफिनॉन नहीं है आपका, ये एसीटोन है, क्या है भाई, एसीटोन है, कीटोन है ना, एसीटोन है। जब एसीटोन को I2 के साथ रिएक्ट करवाते हो, NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपके पास आयोडो फॉर्म बनेगा और CH3CO, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपली आपको यहाँ पे किससे आप काम रखना है, तो आपको प्रोडक्ट से काम रखना है ना, बाय प्रोडक्ट से काम नहीं रखना। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं 440 केल्विन के ऊपर, तो हमको क्या देता है, तो एल्किन देता है, क्या देता है, एल्किन, प्रोपिन देता है, ठीक है। याद रखो कि सेकेंडरी अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो, ठीक है। अगला है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा कि यहाँ पे हम NaCN के साथ, ठीक है, NaCN के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमको COOH से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जैसे तैसे रहेगा। लेकिन आपका जो एल्डिहाइड होगा उसमें छेड़खानी की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका एल्डिहाइड में, तो CH आएगा और OH ऊपर में आएगा और CN भी आपका नीचे में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आदों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको कन्फर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, आपके फाइनल पेपर में, ठीक है। कैसे बनेगा सर, तो आपका यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे कैसे बनेगा, ये इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको बनाना चाहिए। C है यहाँ पे, CH3 है यहाँ पे, नीचे भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, ऊपर भी CH3 है, और यहाँ पे क्या है, I है, सॉरी यहाँ पे I नहीं, यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, C2H5 है, C2H5 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक HI री एजेंट दिया है, तो हम जानते हैं आयोडीन हमेशा नेगेटिव और हाइड्रोजन हमेशा
पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे देखना है कि अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके पास पॉजिटिव, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो होगा हाइड्रोजन जो होगा आपका, ये आपका पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव किसके पास आएगा, नेगेटिव के पास आएगा, और यहाँ आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ भी आपका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा, बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेगा, और आपका ये कट के बाहर जाके इधर, और आपका आयोडीन जो होगा नेगेटिव पार्ट वाला पॉजिटिव पार्ट वाले पे अटैक करेगा, तो आपको क्या देगा, टर्सरी आयोडाइड देगा, टर्सरी आयोडाइड देगा, ठीक है। और आपका इथेनॉल देगा, इथेनॉल देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो इसको कि आएगा ही तो आएगा, ठीक है। आपके पास मिथेनॉल है, मिथेनॉल और पीसीएल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या देता है आपको, इथाइल क्लोराइड देता है, मिथाइल क्लोराइड देता है, ठीक है। अगला है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 CH2 और यहाँ पे एल्किन दिया है, ठीक है, एल्किन दिया है, एल्किन को H2O के साथ रिएक्ट करवा रहा है और एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो आपका जो है H2O कैसे टूटता है, H प्लस टूटता है और OH माइनस में टूटता है, प्लस OH माइनस में टूटता है, ठीक है, OH माइनस में टूटता है। और यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनी नहीं, मार्कोनी कॉप्सूल यहाँ पे आपका लागू होगा। मार्कोनी कॉप्सूल क्या है, क्या कहता है कि आपका OH जो होगा, OH जो होगा वहाँ पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, तो आपका OH यहाँ पे जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, और आपका H जो है, H जो है आपका इसके पास जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या बनेगा, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखना प्रोडक्ट CH3 CH3 CH CH, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट यही बनेगा, अल्टीमेटली आपका यही प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जब इसमें SOCl2 को डालते हैं तो एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेमी कार्बोजाइल रिएक्शन है, सेमी कार्बाइड रिएक्शन है ना, सेमी कार्बाजाइड है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पे वाटर निकालना है, वाटर जब निकालोगे तो यहाँ पे सिंपली आपका ये आसानी से मिल जाए, कैसे निकालना है वाटर, तो यहाँ पे CHO है ना, तो देखते हैं यहाँ पे ऐसे है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रेड पेन लिया, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बेंजीन बनाया, ये मैंने बेंजीन बनाया, ठीक है। यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या, मैं सपोज इसको यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे H दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, और यहाँ पे NH2 है, NH2 ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे H2 इसको लिखा, इसको मैं इसको H2 यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे N है आपका, ठीक है, यहाँ पे CO, ध्यान से ना CO है, फिर यहाँ पे NH है, NH है, फिर यहाँ पे NH2 है, NH2 है, NH2 है। तो देखो यहाँ पे O है और यहाँ पे H2 है, H2O बाहर निकल जाएगा, और ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे बनाओगे इस कॉपी में तो आपका यही आंसर आएगा, देख लेना बनाकर, यकीन नहीं होता, सही नहीं लग रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट है C6H5NH2 है आपके पास, और Br2 के पास एक्वस में है, ठीक है। तो वही रिएक्शन है, वही रिएक्शन है भाई, है ना, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ भी आपका ब्रोमीन आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिनॉल है, फिनॉल में CHCl3 और एक्वस NaOH वही है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन, जल्दी बताओ कौन सा रिएक्शन है। तो ये आपका कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि आपका ये रीमन टीमर रिएक्शन, यस, ये क्या है आपका रीमर टीमर रिएक्शन है, वही तो एल्डिहाइड देता है ना, वही तो एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ये आपका सैलिसिलिक सैलिसल्डिहाइड है, ये है ना, सैलिसल्डिहाइड है, नॉट एल्डिहाइड है, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड है, तो ये कौन देता है आपका रीमन टीमर रिएक्शन देता है। नेक्स्ट CH3 CH2 है, CH डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, HBr। जब भी पेरोक्साइड आपको मिले, जब भी पेरोक्साइड आपको मिले, तो पेरोक्साइड का मतलब एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा रे भाई, एंटी मार्कोनी, एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंटी मार्कोनी क्या कहता है कि आपका जो होगा हेलोजन एटम वही जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे ज़्यादा, यहीं पे जाएगा ये, और आपके हाइड्रोजन जाएगा जहाँ पे जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम होगी, ठीक है। तो अब सिंपली आपके पास यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2 आ जाएगा आपका,
CH2 यहाँ भी आएगा, बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे कितना कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन आपका आ जाएगा, ब्रोमीन आपका आ जाएगा और यही आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी करेक्ट। ठीक है, अगला है 23 का। 23 में आपके पास दिया गया है ये, है ना, ये क्या है, तो साइक्लोप्रोपेनॉन है ना, साइक्लोहेक्सेनॉन है, नॉट प्रोपेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन है। ठीक है, जब इसको हम NH2OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या देगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, जब इसको N3PO2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सिंपली आपको बेंजीन देता है। याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने ये सारे के सारे रिएक्शन जो है अपने नोट से लिखा है, ठीक है, तो यदि आप दूसरी जगह पे पढ़े होंगे तो आपको तरीके से बताया होगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कौन सा रिएक्शन कैसे बनेगा। तो मतलब जैसे आपको समझ में आता आप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपके पास, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप क्या करो तो इस पर अप्रोच बना सको। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे जिंक है, ठीक है, जिंक एमलगम है और कंसंट्रेशन ऑफ HCl है। तो सबसे पहले बताना ये आपका रिएक्शन कौन सा है, तो आपका क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिएक्शन में क्या होता है हम जानते हैं, सिंपली आपका क्या होता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर CH3 CH2 CH3 बन गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 23 में कि यहाँ पर है, ठीक है, सिंपली आपका दिया हुआ है, आपके पास यहाँ पे ग्रिग्नाल रिएजेंट है मैग्नीशियम डाइथर के प्रेजेंस में, तो MgBr आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, यहाँ भी ये भी हार्ड नहीं है, सिंपली यहाँ पे H2O यहाँ पे दिया गया। ठीक है, यहाँ पे ड्राई ईथर था, यहाँ पे ड्राई ईथर था, जबकि यहाँ पे H2O है। जब H2O पानी में डालोगे आप इसको, इस वाले कंपाउंड को, तो सिंपली आपको क्या देगा, सिंपली साइक्लोहेक्सेन देगा। क्या देगा, साइक्लोहेक्सेन देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाले रिएक्शन, जब इससे रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम में, तो CH3CH है ना, NH यहाँ पे सिंपली NH2 क्या है पता है, NH2 जो है इसको क्या बोलते हैं, जल्दी कमेंट करके बताओ हमको NH2 को क्या बोलते हैं। ठीक है, जब इसको रिएक्ट करवाएंगे हम तो अब हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आएगा, तो ये प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ भी वाटर को आप रिमूव करोगे। ठीक है, फिर कह रहा कि मिथॉक्सी बेंजीन आपके पास, एनिसॉल भी इसको बोलते हैं, एनिसॉल भी कहा जाता है इसको, जब कंसनट्रेशन ऑफ HNO2 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो NO2 आपका एक बार कहाँ जुड़ेगा, तो ऑर्थो पे जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा पारा पे जुड़ेगा, पारा आपका मेजर होगा, पारा आपका मेजर होगा। ठीक है, पारा आपका मेजर होगा, ऑर्थो मेजर नहीं होगा उतना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, पक्का आएगा इस बार कि सर यहाँ पे आपके एसिड एमाइड दिया गया, ठीक है, इथेन एमाइड दिया गया, तो Br2 के साथ रिएक्ट करवाते हो और 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ, तो हम जानते हैं कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और ये क्या करता है कि कार्बोनाइल टर्म्स को सीधे वहाँ से गैप कर देता है, मतलब कार्बन को घटाने के बाद यदि आएगा, यदि कहीं कार्बन को घटाने की बात आ रही तो वहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली कार्बोनाइल टर्म्स आपका रिमूव हो जाएगा और NH2 जो होगा डायरेक्टली अटैच होगा किससे, CH3 से। तो यहाँ पर आपका सिंपली प्रोडक्ट बनेगा CH3NH2, CH3NH2 होगा, ये वाला अटैच, ये वाला है ना डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो NH2 सीधा अटैच करेगा इससे CH3 से। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, इसका जो रिएजेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन में हम आयरन को डालेंगे HCl के साथ तो हमारे पास क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा, एनिलीन बनेगा, एनिलीन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन को जब हम FeHCl के साथ डालेंगे तो क्या बनेगा, मेरे पास एनिलीन बनेगा। नेक्स्ट है कि CH3CH2 यहाँ पे SOCl2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कंफर्म कर लो, ये वाला भी कंफर्म कर ही लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3CH2 और Cl बनेगा और HCl और SO2 आपका बाहर चला जाएगा। बहुत रिपीट हो रहा है सारे के सारे, सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहे कि CH3CH2 यहाँ पे है, H2SO4 है, H2SO4 दिया गया आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, H2SO4 दिया है। ठीक है, H2SO4 दिया है। अच्छा, यहाँ पे आपका कीटोन बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, कीटोन नहीं, कीटोन नहीं बनेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हटेगा, डबल बॉन्ड। अच्छा,
यहाँ प्रोडक्ट दिया गया, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है ना, देखो यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH है और CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्यों? क्योंकि आपका अल्कोहल वहाँ से हटेगा, अल्कोहल हटेगा तो, और अल्कोहल हटेगा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। CH3 CH और CH है ना, डबल बॉन्ड याद रखोगे। नेक्स्ट आपका ये आपका इथर है, इथर में यहाँ भी क्या होगा, CH3I बनेगा, CH3I बनेगा और C2H5OH बनेगा, C2H5OH बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सिंपली पोलरिटी आपको आती होगी, इतनी इतनी पोलरिटी आपको आती होगी। ठीक है, CH3I यहाँ पे यदि आपका इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव जो होगा है ना, पॉजिटिव जो होगा यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव जो नेगेटिव पास आएगा। ठीक है, और नेगेटिव जो होगा पॉजिटिव के पास आएगा। तो सिंपली आयोड, यहाँ पे आयोडीन बनेगा, इथाइल आयोड है ना, मिथाइल आयोडाइड है ना, मिथाइल आयोडीन, और यहाँ पे C2H5 मतलब इथेनॉल बन जाएगा। कोई दिक्कत? अगला है कि AgCN है। AgCN जब भी रहेगा आपके पास, Ag जब भी आ जाएगा, अब जब भी सिल्वर और CN के साथ आ जाएगा, ठीक है, तो आपका CN नहीं रहेगा, आपका NC बनेगा, NC बन जाएगा, NC बन जाएगा मतलब थियोनाइल बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट CH3 CH2, यहाँ भी PCl है, PCl3 है। ठीक है, यहाँ भी सिंपली आपको क्या देगा, तो हेलो एल्केन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, एच यहाँ पे क्या HNO, अच्छा है HNO3 है और H2SO4 है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑर्थो और पारा पे जाके अटैच होगा क्या, एक बार आपका SO3 अटैच होगा और एक बार आपका NO2 अटैच होगा। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बस 2 रिएक्शन बचा हो हमारे पास। कह रहा कि इथेनामाइड हमारे पास है, इथेनामाइड को जब हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो फिर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास क्या देगा, सिंपली आपके पास है ना, एमीन देगा, प्राइमरी एमीन आपको दे देगा, प्राइमरी एमीन आपको दे देगा। कैसे देगा सर? तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसको दे देगा और 2 हाइड्रोजन H2O लेके यहाँ पे भाग जाएगा। ठीक है, आपके पास ये वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये आपके पास है। ठीक है, ये भी आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का रिएक्शन का है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्या कहता है कि कार्बोनाइल टर्म्स को हम उड़ा देंगे सीधा, और NH2 जो होगा सीधा अटैच हो जाएगा किससे, साइक्लोहेक्सेन से। तो आपका ये बन जाएगा आपका रिएक्शन। सिंपली है, इजी है, डरना नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, और इस बार MCQ जो करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको देखना नहीं भूलिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। रगड़ के आना केमिस्ट्री में, डरना नहीं है। ठीक है।